एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष को देश में सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आज देश में 3000 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगाया गया। अब तक साइड इफेक्ट की कोई खबर नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी टीका लगवाया। रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ, किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीन ली। आधार पूनावाला ने कहा, यह गर्व का विषय है कि कोविशील्ड इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। लोग वैक्सीन को लेकर के हर तरह की अफवाह से बचें। पीएम मोदी ने आज भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना के कहर को याद करके पीएम मोदी भावुक हो गए। बोले, कोरोना काल याद करके दिल सिहर जाता है। बहुत से लोग अस्पताल गए तो वापस नहीं लौटे। परंपरा के मुताबिक लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा था। टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पीएम ने लोगों से 2 डोज जरूर लगवाने की अपील की। पीएम ने कहा, 1 डोज लगवाने के बाद भूल ना जाए, 2 वैक्सीन के बीच 1 महीने का गैप होगा। पीएम ने कहा, आज से नया पढ़ लेना होगा। अब दवाई भी और कड़ाई भी करनी होगी। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस और सरकार आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब हर मुल्क का मुखिया वैक्सीन लगवा रहा है तो पीएम मोदी क्यों नहीं लगवाते। मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जिसे राजनीति करनी होती है वो हर बात में राजनीति करता है और जिसे देश की सेवा करनी हो वो देश सेवा करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीकाकरण शुरू होने का स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा, यह अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। हम डॉक्टरों की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि गरीब लोगों तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर के ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि बंगाल में मोदी सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रही है। ममता ने केंद्र सरकार से बंगाल में सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की मांग की है। ममता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बंगाल सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया और युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की सलाह दी। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में भविष्य के उद्यमी तैयार हो रहे हैं। स्टार्टअप की मदद के लिए पीएम ने 1000 करोड़ के फंड का भी ऐलान किया। बर्ड फ्लू ने अब दिल्ली के चिड़ियाघर में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर से एक पिंजरे में मरे हुए उल्लू पाए गए हैं। उल्लुओं के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद से सरकार अब हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी के 2 गुट में बवाल हो गया। इंग्लिश बाजार इलाके में जमीन के विवाद में दोनों गुटों के बीच सुलह के लिए पंचायत चल रही थी। इसी दौरान एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया गया। दोनों तरफ से गोलियां भी चलाई गईं। इस भिड़ंत में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में श्रीनगर घाटी के तमाम हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े एक घोटाले को लेकर के इस्तीफा दिया गया है। पीएम मार्क रूट ने इस्तीफे के बारे में नीदरलैंड के राजा अलेक्जेंडर को सूचित भी कर दिया है। घोटाले से प्रभावित माता पिता को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का भी काम शुरू करेगी। संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव चुने जाने की दिशा में 31 जनवरी को पहला कदम बढ़ाए जाने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष वेल्कोन वोज्दिकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को पत्र भेज करके मौजूदा महासचिव गुटेरेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को कहेंगे। जो बाइडेन के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी होंगी। अमेरिका की आगामी फर्स्ट लेडी के कार्यालय में भारतवंशी गरिमा वर्मा डिजिटल निदेशक बनेगी। गरिमा वर्मा मार्केटिंग, डिजाइन और डिजिटल में स्वतंत्र कंसल्टेंट के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले 8 फरवरी तक व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर के एक्सेप्ट करना जरूरी था, लेकिन अब 8 फरवरी को किसी भी यूजर का अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।